हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। कौन सी बोली बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवधी। अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ना कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध यानी कि गलत है, जल्दी बताओ। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इतनी रात गई आप कहाँ थे। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका अशुद्ध है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यथासाध शब्द में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। बता चुका हूँ आगे आपको। यथा दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, आंख बंद करके अव्ययी भाव समास लगा देना। तो तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन भ्रम का विलोम शब्द क्या होगा? सन भ्रम का विलोम शब्द, तो सन भ्रम का विलोम शब्द हो जाएगा आपका संयम। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। तो आपको बताना है, देखो सेंटेंस जब से स्टार्ट हुआ और थोड़ी दूर पर आपको तब मिला। तो इस कंडीशन में आप समझ जाएंगे कि ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो कैसे एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तभी पहचान पाओगे जब आपने मेरी डिस्क्रिप्टिव वे वाली वीडियो देखी होगी। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी वैकेंसी आई हुई है ना। ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसी बुक की जिसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएं, और उसी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं वो प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों का ख्याल करते हुए चक्षु पब्लिकेशन, कौन सी दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूं। चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ये एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आई है, जिसमें 8 तो आपके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, और उसी पर आधारित 20 प्रैक्टिस टेक्स्ट जो है वो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। 3200 से ज्यादा आपको यहाँ पर बाहुबल के लिए प्रश्न मिल जाएंगे, देख लीजिए। ये पूरा इंडेक्स दिया हुआ है, कब कब के एग्जाम, 2019 के एग्जाम, 2015 के एग्जाम, 13 के एग्जाम, 12 के एग्जाम, 2011 के एग्जाम, जो भी आपके एसएससी ऑर्गेनाइज करवा चुकी है जीडी के एग्जाम, वो सारे इसमें समाहित हैं। और उसी पर आधारित 1 से लेके 20 तक के पूरे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आप लोग के लिए दिए गए हैं। अब ये बुक मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपने सेट पेपर लगाया है, ये वाला है ना, ये पहले ही सेट पेपर लगा लिया, पूरा क्वेश्चंस लगा लिए 1 से लेके 100 तक के, और 100 के पहले देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हिंदी भाषा दी हुई है, इंग्लिश भाषा भी दी। इंग्लिश भाषा जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम जो है वो करना है। ये आपके आंसर की दी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको जो उत्तर दिया हुआ है ना, ये व्याख्या सहित दी हुई है। यही चीज इस बुक को खास बनाती है। तो यही मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई भी पब्लिकेशन की परचेस करो बुक, तो आप उसमें ये देखना कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड में सॉल्यूशन दिया या नहीं दिया। ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इनके सॉल्व पेपर और गाइड बुक भी आती है, जिसमें आप अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको पैकेज चक्षु पब्लिकेशन में देखने को मिल जाएगा, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। आपको बता दूं, लिंक से परचेस करना नहीं चाह रहे तो नहीं करो, ऑफलाइन मार्केट से भी आप जाकर के परचेस कर सकते हो, मुझे कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। फिलहाल इतना ही बताना था। क्वेश्चन से आपका कि शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण समस्त भाषा रूप ही फिलिंदा ब्लैंक्स कहलाता है। तो मानक भाषा कहलाता है। शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही मानक भाषा कहलाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। कृश शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? तो कृष शब्द का उचित विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हष्ट पुष्ट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। उपसर्ग रहित शब्द, अच्छा, अच्छा शब्द जो है वो उपसर्ग रहित शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शिथिल का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि शिथिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा।
तो देखो सुस्त, ढीला, धीमा, ये सभी शिथिल के पर्यायवाची शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। तो निंदा का विलोम शब्द परनिंदा, ये गलत है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये उचित विलोम शब्द नहीं है। अब तुम जाओ, ये वाक्य कैसा है? अब तुम जाओ, ये एक प्रकार का आज्ञावाचक वाक्य है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सही वर्तनी आपको बताना है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अश्वत्थामा, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हेड मास्टर को किस प्रकार का उपसर्ग लगा है? हेड मास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है? उपसर्ग जो है वो है आपका हेड। हेड शब्द जो है वो उपसर्ग है। और हेड शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा हार मान लेना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समुचित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, जल्दी बताओ। जो एक दूसरे के भिन्नार्थक शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। पृथक और पृथक, ये गलत है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अगर अलंकार आपने पढ़ा है तो आसानी से बता दोगे। तो विभावना अलंकार हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको बिनु शब्द, ये बिनु शब्द दिख रहा है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका विभावना अलंकार है। ये वाचक शब्द हैं विभावना अलंकार पहचानने के। अवलो नसानी अवलो न नसे हो, इसमें आपका कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपका शांत रस है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दो ऑप्शंस तो ये हैं और दो ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अंशु और मयूख पर्यायवाची हैं किसके? अंशु और मयूख किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो अंशु और मयूख ये किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? 21। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा समाप्ति बोधक। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वर्तमान काल का उदाहरण बताइए कि कौन सा समान वर्तमान काल का उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा वह कोलकाता जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनल। अनल जो है ये आग का पर्यायवाची शब्द है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? जल्दी बताओ, सब लिखवा चुका हूँ। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली है, ब्रज है, बांगरू है, इसी को ही हरियाणवी कहते हैं, कन्नौजी है, बुंदेली है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा रूप क्या है? जल्दी बताओ, दोहे का उल्टा रूप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सोरठा। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कौन हो तुम बसंत के दूत, तुम शब्द में कौन सा किस प्रकार का सर्वनाम है? तुम शब्द। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। ये मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम है, क्योंकि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मध्यम पुरुष में देखने को मिलेगा। अकर्मक क्रिया किस में प्रयुक्त हुई है? अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां जिस क्रिया को पूरा करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, खेलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, पढ़ने के लिए किताब चाहिए, लिखने के लिए पेन कॉपी चाहिए, ये सभी सकर्मक क्रिया हैं। सोने के लिए क्या चाहिए? तो ऐसी क्रियाएं हैं जिनको पूरा करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, वहीं पर आपकी अकर्मक क्रिया होती है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 35, एक भाग को, एक सेंटेंस को 4 भागों में विभक्त कर दिया, जिस भाग में गलती है वही आपको बताना है। इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। तो इसके किस पार्ट में गलती है? तो पहले ही पार्ट में गलती है सर। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सुलभ की जगह दुर्लभ आएगा। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पार कर, तो सुलभ नहीं है, दुर्लभ होगा। ठीक है। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? जल्दी बताओ, किसमें देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36। तो सही आंसर आपका हो जाएगा उच्चतर। ठीक है, उच्चतर ये आपका एक तुलनात्मक तत्सम प्रत्यय है। ठीक है, तर शब्द जो है ये एक तुलनात्मक तत्सम प्रत्यय है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिहारी के प्रसिद्ध कौन है? बिहारी के प्रसिद्ध क्या है? जल्दी बताओ, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। तो बिहारी के प्रसिद्ध दोहे हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन सा छंद बनता है दोहा और रोला के मिलने से? कुंडलीय छंद। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग में भंग आख्यान गीत रचित है किसके द्वारा? रंग में भंग आख्यान गीत जो है वो, आख्यानक गीत जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि नासिरा शर्मा की कृति कागज की नाव के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।